ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इसके लिए कई सारे वीडियोस भी देख चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा जो नए लोगों के लिए ज़रूरी है। और सबसे खास बात यह है इस वीडियो की कि बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक बार लाइक ज़रूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने तरीके से लोग पैसा कमाते हैं तो 4 तरीका है। कॉल ऑप्शन बाई करके, पुट ऑप्शन बाई करके, कॉल ऑप्शन सेल करके, पुट ऑप्शन सेल करके। इन्हीं 4 तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अब यहाँ पर अगला सवाल आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कम से कम कितना पैसा होना चाहिए तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग का काम करते हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं या फिर पुट ऑप्शन बाई कर रहे हैं, तो 500 रुपये भी अगर आपके पास है तब भी आप इसमें ट्रेड शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ऑप्शन बाइंग की ही बात करेंगे, ऑप्शन सेलिंग को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। सुबह ओपन हुआ था 90 रुपये 70 पैसे पे और शाम को जब क्लोज हुआ है तो 534 रुपये 55 पैसे पे हुआ है। अब सोचिए कि अगर आपने सुबह इसको 90 रुपये 70 पैसे पे खरीदा है और शाम को 534 रुपये में बेच रहे हैं, तो 90 रुपये में किसी चीज़ को खरीद कर 534 रुपये में बेच रहे हैं, तो लगभग 6 गुना का प्रॉफिट आप ले रहे हैं यहाँ पर। यानी 9,000 रुपये अगर आपने इसमें लगाया होता सुबह, तो ये शाम को 53,000 रुपये आपको बना के देता। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कई गुना तक बढ़ सकता है, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना तक बढ़ सकता है एक दिन के अंदर ऑप्शन बाइंग में। लेकिन अगर इसके उलट नुकसान की हम बात करें इसमें, तो इसमें लॉस जो होगा आपका, ये जो 90 रुपये प्रीमियम आप दे रहे हैं, मैक्सिमम लॉस यही होगा। अगर नुकसान होता है तो ये 90 रुपया पूरा आपका डूब सकता है। हालांकि आपके पास एक मौका और है कि आप जब देख रहे हो कि 90 रुपये की चीज़ 70 रुपये प्रीमियम पहुंच गया, 60 रुपये पहुंच गया, 50 रुपये पहुंच गया, तो 50 रुपये पे आप पोजीशन काट दो। तो वहाँ पर आपका एटलीस्ट 50 रुपये तो अपना बचा ही लोगे, सिर्फ 40 रुपये का आपका नुकसान होगा। दोस्तों, अगर बात करें कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, निफ्टी के अंदर कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 का होता है, 25 शेयर का एक लॉट होता है। 25, 50, 75 ऐसे क्वांटिटी में आप खरीद सकते हैं, 1-2 क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हैं। वहीं पर निफ्टी की बात करें तो उसका 75 का लॉट होता है, 75, 150 इस तरीके से आप खरीद सकते हैं। इसको 1-2 क्वांटिटी नहीं खरीद सकते। तो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी को लिया है, मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो ये सारे बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड किया। तो यहाँ पर ये जो पहला कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये निफ्टी बैंक है और इससे ये पता चल जाएगा कि करंट में बैंक निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो करंट में बैंक निफ्टी जो है 36,857 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होता है कि उसके ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट और उसके नीचे के कॉन्ट्रैक्ट को वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना होता है। अब 36,857 चल रहा है तो 36,900 के कॉन्ट्रैक्ट को हम ऐड कर सकते हैं, 37,000 के कॉन्ट्रैक्ट को ऐड कर सकते हैं, 37,100 के कॉन्ट्रैक्ट को ऐड कर सकते हैं। 100 पॉइंट का अंतर देते हुए ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट हम ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर नीचे का कॉन्ट्रैक्ट हमें ऐड करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। 36,800 को कर सकते हैं, 36,700 को कर सकते हैं, 36,600 को कर सकते हैं, 35,000 तक को भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। 100 पॉइंट का अंतर देते हुए नीचे का कॉन्ट्रैक्ट को भी हम इस लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करने के बाद अब समझना जरूरी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में है क्या क्या चीज़। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर यहाँ बैंक निफ्टी लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अगर निफ्टी लिखा हुआ आ रहा है तो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी शेयर का नाम लिखा हुआ आ रहा है तो किसी शेयर का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो सी लिखा हुआ आता है तो वो कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर पी लिखा हुआ आता है तो पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद यहाँ पर ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 36,900, 36,900, 37,000, 37,500, तो ये जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है ना, ये स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। तो आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये होता है प्राइस। ठीक है, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको खरीदना है तो 97 रुपये 80 पैसा देना होगा। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको खरीदना है तो 12 रुपये 25 पैसे देने होंगे। इसको प्रीमियम बोला जाता है, ये प्रीमियम अमाउंट होता है। यहाँ पर 18 फरवरी लिखा हुआ है, ऊपर W लिखा हुआ है, कई कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, W का मतलब ये हो गया कि वीकली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये डेट जो लिखी हुई आ रही है उसी डेट को एक्सपायर हो जाएगा।
ठीक है, ये 18 फरवरी को एक्सपायर हो जाएगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो डेट लिखी हुई आती है उसी डेट को वो एक्सपायर होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है इसमें डेट नहीं लिखा है, सिर्फ महीना लिखा हुआ है, फेब लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये फरवरी महीने के लास्ट बृहस्पतिवार को एक्सपायर होगा। ये मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए दोनों का स्ट्राइक प्राइस सेम है, 36,900 36,900, और दोनों कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, दोनों बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट हैं। लेकिन यहाँ पर ये मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है, ये वीकली एक्सपायरी का है। चूंकि मंथली एक्सपायरी का है, इसमें समय ज़्यादा आपको मिल रहा है, पूरे महीने भर का टाइम मिल रहा है, इसलिए इसका जो प्रीमियम है 523 रुपये का है। वहीं पर इसी कॉन्ट्रैक्ट का इसमें वीकली एक्सपायरी का जब आप कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो इसमें समय आपको कम मिल रहा है, इसलिए इसका प्रीमियम अमाउंट कम है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हमें कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए या पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। तो देखिए, तो बैंक निफ्टी आपको जहां पर भी दिखाई दे रहा है करंट में, वहां से अगर 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर जाने की संभावना है, तब आप कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगाएंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी के साथ चलता है। बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, बैंक निफ्टी गिरेगा तो कॉल ऑप्शन गिरेगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी गिरा हुआ है तो कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट भी गिरे हुए दिख रहे हैं। ठीक, अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ से नीचे गिर जाएगा 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट तक, तब आपको पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट खरीदने हैं, क्योंकि जब बैंक निफ्टी गिरता है तो पुट ऑप्शन बढ़ता है, और जब बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो पुट ऑप्शन गिरता है। तो इसका मतलब यह है कि जो पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बैंक निफ्टी के उल्टा चलते हैं, और जो कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बैंक निफ्टी के साथ चलते हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम अगर बाई करते हैं तो किस तरीके से हमें प्रॉफिट और लॉस होता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन तो ये आती है कि हम आज खरीदते हैं आज ही बेच देते हैं, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। दूसरी कंडीशन ये आती है कि हम उसको एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं। तो पहली कंडीशन को समझते हैं कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करती हैं तो किस तरीके से प्रॉफिट लॉस होता है। तो सपोज करो कि बैंक निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रहा है 36,857 पे कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट नीचे गिरेगा, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी वाला 36,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीद लिया 120 रुपये 30 पैसे प्रीमियम दे करके। एक क्वांटिटी का प्रीमियम दिया 120 रुपये 30 पैसे। तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 3,000 रुपये, क्योंकि मैंने एक लॉट खरीदा था और एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है। तो 3,000 रुपये का मेरा यहाँ निवेश हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा मैंने कितने बजे? 11:15 पे। तो यहाँ पर 11:38 पे मैं मार्केट को फिर से देख रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी जो है वो 169 पॉइंट नीचे गिर चुका है। तो जब मैंने खरीदा था तो लगभग 50 पॉइंट गिरा था, अभी 169 पॉइंट गिर गया, 100 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है। जिस पुट ऑप्शन को मैंने खरीदा था वो अब 184 रुपये का हो चुका है। जब मैंने खरीदा था तो 120 रुपये का था, अभी 184 रुपये का हो गया है। तो अगर मैं पोजीशन को अभी काट दूं तो मैं एक क्वांटिटी के ऊपर 63 रुपये 70 पैसे का प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। 63 रुपये 70 पैसे का प्रॉफिट एक क्वांटिटी पे होगा, चूंकि एक लॉट मैंने खरीदा था। तो 25 क्वांटिटी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1592 रुपये का शुद्ध मुनाफा आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपने जो इन्वेस्ट किया था उसको काटने के बाद 1592 रुपये का मुनाफा यहाँ पर हो सकता है। वहीं पर अगर मैंने इसको एक्सपायरी तक होल्ड करने का फैसला किया, अब एक्सपायरी के दिन इसका सेटलमेंट कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी पे सेटलमेंट होता है वो कैश में होता है, वहीं जब स्टॉक का सेटलमेंट होता है तो उसका जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जब एक्सपायरी के दिन मार्केट क्लोज हो गई है 5:16 पे, जो स्टेटस मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 211.55 पैसे पे ये बंद हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको 120 रुपये पे ख़रीदा था, 120 रुपये 30 पैसे पे। अब ये 211 रुपये 55 पैसे पे बंद हुआ है। तो एक क्वांटिटी पे मुझे अभी भी 91 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। चूँकि मेरी 25 क्वांटिटी थी तो 2275 रुपये का जो प्रॉफिट है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। 2-3 दिन का टाइम लगेगा सेटलमेंट होने में, उसके बाद वो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अब देखिए सेटलमेंट हुआ कैसे, इसको पहले समझ लेते हैं। तो करंट में जो मार्केट क्लोज हुई है फाइनली वो 36,587 पे हुई है। ठीक है, और मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो 36,800 का किया था। तो 36,800 से नीचे मार्केट बंद हुई है, मैंने पुट खरीदा था। तो पुट में जब नीचे बंद होगी तभी मुझे फायदा होगा। 211 रुपये मुझे मिलेंगे
अब इसमें से 120 रुपये मैं काट लूँगा प्रीमियम का जो दिया था, उसके बाद 91 रुपये मेरा एक क्वांटिटी पे प्रॉफिट बचेगा। टोटल 25 क्वांटिटी मैंने खरीदा था तो 2275 रुपये का यहाँ पर मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ पर 36,800 चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 100-200 पॉइंट ये जो है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या किया कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया। कौन सा? 36,900 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो 36,900 का कॉल खरीद लिया। तो इसका जो प्रीमियम दिया है मैंने 139 रुपये 90 पैसे के हिसाब से 25 क्वांटिटी थी, एक ही लॉट खरीदा, तो 3497 रुपये मैंने इसमें लगा दिया। तो यहाँ पर 11:38 पे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाने के बजाय और नीचे गिर गया है। तो जो मेरा प्रीमियम था 139 रुपये का, वो अब 91 रुपये 90 पैसे रह गया है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, पोजीशन को काट सकता हूँ, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। अगर इसको स्क्वायर ऑफ करूँगा तो अपने 91 रुपये 90 पैसे बचा सकता हूँ। 48 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से 1200 रुपये का यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको एक्सपायरी तक होल्ड कर लिया, नहीं पोजीशन को काटा, एक्सपायरी तक होल्ड किया, तो एक्सपायरी के दिन सेटलमेंट किस तरीके से होगा उसको देखते हैं। तो 5:16 पे जब मार्केट क्लोज हो गई है, एक्सपायरी का दिन था, जब मैं यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा हूँ 36,900 के कॉल ऑप्शन को, तो ये 5 पैसे का हो गया है। तो जो मेरा 139 रुपये का निवेश था वो पूरा का पूरा पैसा डूब गया है। 139 रुपये एक क्वांटिटी का था, टोटल पैसा मैंने लगाया था 3497 रुपये, यानी 3,500 रुपये यहाँ पर पूरा का पूरा डूब गया है। कुल मिला जुला करके बात यह है कि आपने कॉल ऑप्शन खरीदा चाहे पुट ऑप्शन खरीदा, आपके खरीदने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम यानी जो भाव है वो बढ़ जाता है, तब आप बेचते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। आपके खरीदने के बाद उसका प्रीमियम घट जाता है, तब आप बेचते हैं तो आपको नुकसान होगा। दोस्तों, अगर आप पुराने हैं तब तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितना रिस्की होता है। अगर आप नए हैं तो आपको मेरी सलाह यही होगी कि पहले सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इसमें काम कर पाते हैं 2-4 महीने 3 महीने काम करने के बाद, तब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपके बस की चीज़ नहीं है तो बिल्कुल इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 500 रुपये लगा के 5,000 कमाने वाली बात होती है, ये बिल्कुल लालच वाली बात होती है। लोग इसी लालच में फंस जाते हैं और अपने 500-500 रुपये गंवाते रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।